परिणित करवा पाई। आसतु आमे समस्ते मिशी महाप्रभु जगन्नाथांकर आशीर्वाद नेबा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं उड़िया में बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नहीं कि आपके मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना चाहता था। भारत की सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गलतियां हो तो भी दो शब्द भी बोल करके उनके दिल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं उड़िया बोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उड़िया भाषा बड़ी प्यारी लगती है। मेरे सूरत में उड़िया का कोई जिला ऐसा नहीं है उड़ीसा का जो मेरे गुजरात में न रहता हो। एक प्रकार से मेरे सूरत शहर की सेकंड लैंग्वेज उड़िया लैंग्वेज है। और भाइयों बहनों, जब वहां पर उड़ीसा से आए हुए भाइयों बहनों को मैं मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो मुझे पता चलता है कि उड़ीसा का कोई जिला, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा जहां के लोग आज गुजरात में आकर के न रहते हो। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि ज्यादातर लोग मुझे गंजाम जिले के मिलते हैं। और मैं जब पूछता हूं कि भाई आपका ये जिला कहां है, तो मुझे क्या बताते हैं बताऊं? वो कहते हैं ये हमारे मुख्यमंत्री का जिला है। मैं हैरान हो जाता हूं, मुख्यमंत्री के जिले के लोगों को भी उड़ीसा छोड़ करके गुजरात जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, भाई यहां क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है? भाई पुलिस के मित्र वो कुर्सी आगे ले लो ना, क्या जाता है आपका? डिस्टर्ब करिवे नहीं, कहीं डिस्टर्ब कहीं करिवे नहीं। वहां मैं मित्रों, आप वहां मीडिया के मित्रों को परेशानी मत होने दो। ओ मेहरबान, आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। आप नीचे बैठो। आपका प्यार मुझे मंजूर है, आप नीचे बैठो। थैंक यू। भाइयों बहनों, कुछ लोग सभा करते हैं तो उनको लोगों को लाने की परेशानी होती है। भाजपा वाले सभा करते हैं तो लोगों को समाना कहां, ये उनकी समस्या होती है। भाइयों बहनों,
आज उड़ीसा के समंदर को भी आज भुवनेश्वर की तरफ नजर करने का मन करता होगा कि ये समुंदर तो वहां है, ये दूसरा केसरिया समंदर कहां से आ गया। पूरा केसरिया समंदर नजर आ रहा है भाइयों। और मैं वहां दूर दूर इमारतों पर देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में लोग दूर दूर इमारतों पर भी खड़े हैं। भाइयों बहनों, जो लोग उड़ीसा में आकर के यहां के लोगों को चोर कह करके चले जाते हैं, जो लोग दिल्ली में घी पीटे लोगों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे की वकालत करते रहते हैं, मैं उन नेताओं से कहता हूं, जरा हेलीकॉप्टर लेकर के यहां एक चक्कर काट के जाओ, पता चलेगा उड़ीसा ने करवट बदल दी है, उड़ीसा ने हवा का रुख बदल दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात में मुझे भी सरकार चलाते चलाते अब 14 साल हो गए हैं और यहां आपके मुख्यमंत्री को भी सरकार चलाते चलाते 14 साल हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमने 14 साल में गुजरात में वो कमाल कर दी कि उड़ीसा के लोग रोजी रोटी कमाने गुजरात आते हैं, और आपने 14 साल में उड़ीसा को इतना बर्बाद कर दिया कि लोग उड़ीसा छोड़ छोड़ करके पलायन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सारे हिंदुस्तान में हम गर्व करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है। 35 से कम आयु के नौजवान 65% संख्या में है। हमारा देश युवा है, लेकिन भाइयों बहनों, ये बात उड़ीसा के लिए सच लगती है क्या? क्या उड़ीसा नौजवान है क्या? नहीं है। उसका कारण है कि यहां 18-20 साल की उम्र होते ही नौजवान अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे छोर पे चला जाता है। बूढ़े बूढ़े लोग यहां रह जाते हैं, नौजवान पलायन कर जाता है। भाइयों बहनों, कौन बेटा अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपना प्रदेश छोड़ करके, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, अपने यार दोस्तों को छोड़ करके, क्या कोई नौजवान जाना चाहता है? जरा बोलो तो, जाना चाहता है? हर नौजवान अपने मां बाप की सेवा करना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने गांव में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? अपने खेत खलिहान को संभालना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन आज उड़ीसा की दुर्दशा देख करके उसे
नौजवान को अपने बूढ़े माप छोड़ करके उड़ीसा से विदाई लेनी पड़ती है। भाइयों बहनों, हमें ऐसा उड़ीसा बनाना है जो गए हैं वो भी लौट करके वापिस आ जाएं, उन्हें यहां रोजी रोटी मिले, उन्हें काम का अवसर मिले। भाइयों बहनों, उड़ीसा साड़ी के उद्योग में, सिल्क के उद्योग में, सारे हिंदुस्तान में उड़ीसा से बढ़िया कारीगर, कामगार कहीं मिल सकता है क्या? ये कला उड़ीसा के हर व्यक्ति को माहिर है कि नहीं है? हर उड़ीसा का नागरिक इस कला को जानता है कि नहीं जानता है? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिल्क की साड़ी बनाने के लिए उड़ीसा का कारीगर सूरत में जान करके मजदूरी कर रहा है, लेकिन उड़ीसा में वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो जो दूर दूर जो मुझे दिखते भी नहीं है वो भी देंगे क्या? क्या आप मानते हैं उड़ीसा गरीब है? आप मानते हैं उड़ीसा को गरीब बनाया गया है? आप मानते हैं उड़ीसा का नौजवान बेरोजगार है? आप मानते हो उड़ीसा शिक्षा में पीछे है? आप मानते हो उड़ीसा में पीने के पानी का संकट है? आप मानते हो उड़ीसा में नौजवान को बाहर जाना पड़ता है? आप मानते हो उड़ीसा में मां बहन सलामत नहीं है? भाइयों बहनों, इस हाल को देख करके सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? भाइयों बहनों, उड़ीसा के हाल देख करके, उड़ीसा की ये बर्बादी देख करके अगर सबसे ज्यादा आज कोई दुखी होगा तो बीजू बाबू दुखी होंगे। जहां बैठे होंगे बीजू बाबू को दुख होता होगा, बीजू बाबू को पीड़ा होती होगी कि क्या मेरा उड़ीसा ऐसा हो गया, मेरा उड़ीसा ऐसा बर्बाद हो गया। क्या भाइयों बहनों, बीजू बाबू के मन को संतोष मिले ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू जहां हो वहां उनको आनंद आए ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि उत्तम उड़ीसा बना करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं और वादा नहीं, इरादा लेकर के आया हूं। बीजू बाबू के मन को संतोष हो ऐसा उड़ीसा बनाना है। जरा बोलो तो, बीजू बाबू को संतोष हो ऐसा उड़ीसा बनाना है। बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तम से उत्तम उड़ीसा बनाना है। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये उड़ीसा को उत्तम कौन बना सकता है? ये उड़ीसा को उत्तम कौन बना सकता है? उड़ीसा को उत्तम कौन बना सकता है? बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि कौन दे सकता है? बीजू बाबू को संतोष हो ऐसा काम कौन कर सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, ये निर्णय करने से पहले हमें जरा हिसाब किताब करना चाहिए। आप जरा हिंदुस्तान की तरफ नजर करो मेरे भाइयों बहनों।
हिंदुस्तान की तरफ नजर करो। आप देखिए, अपनी भारत माता की तरफ जरा नजर करो। हमारी भारत माता का जो पश्चिमी इलाका है और हमारी भारत माता का जो पूर्वी इलाका है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पश्चिमी इलाके में प्रगति हुई है? जरा बोलो तो, क्या पश्चिमी इलाके में प्रगति हुई है कि नहीं हुई है? हिंदुस्तान का पूरा पूर्वी इलाका पीछे रह गया कि नहीं रह गया? हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका गरीब है कि नहीं है? हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं है? कारण क्या मालूम है? कारण समझने जैसा है। हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में ज्यादातर भाजपा की सरकारें हैं। सीधी सीधी समझ है। राजस्थान की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। मध्य प्रदेश की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। छत्तीसगढ़ की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गोवा की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। गुजरात की प्रगति हो रही है, भाजपा सरकार है। और इस तरफ नजर करो, सारे थर्ड फ्रंट वाले बैठे हैं। जो थर्ड फ्रंट के दुकान खोल लेते हैं, वही लोग बैठे हैं। सारी बर्बादी किसके किसके? आप उत्तर प्रदेश देखिए, कभी सपा कभी बसपा। ये आपका उड़ीसा देखिए, ये बंगाल में लेफ्टिस्टों ने क्या बर्बादी की देख लीजिए। आंध्र का क्या हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान को पश्चिम की तरह पूरब को भी विकसित करके बराबरी से लाना है, तो ये थर्ड फ्रंट की वकालत करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। और ये थर्ड फ्रंट वाले है कौन? ये थर्ड फ्रंट वाले है कौन? 11 दल इकट्ठे होते हैं थर्ड फ्रंट वाले। दिल्ली में जाकर के हाथ बांध करके फोटो निकालते हैं। अपने प्रदेश में तो मुंह दिखाने की ताकत नहीं होती है। इन 11 में से 9 दल ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो थर्ड फ्रंट का नकाब पहन लेते हैं। ये इनका कारनामा रहता है। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस की मदद करते हैं, ऐसे दलों को जिता सकते हैं। थर्ड फ्रंट के नाम पर देश के मतदाताओं को गुमराह करते हैं, उनको जिता सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये थर्ड फ्रंट के नाम पर हर चुनाव में ये जो मैदान में आने वाली जमात है, उस जमात को पहचान लो। ये थर्ड फ्रंट, उसका एक ही काम है, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस पे संकट आए तो थर्ड फ्रंट आ जाता है उनको मदद करने के लिए। जब तक हम एक कांग्रेस को मदद करने वाले, थर्ड फ्रंट के नाम पर मैदान में आने वाले इन सब लोगों को पहचानेंगे नहीं, हम हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव सिर्फ किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, इस सीमित उद्देश्य के लिए नहीं है। 2014 के चुनाव में कौन सांसद बने,
कौन सांसद न बने, इसके सीमित हेतु वाला चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव राजनीतिक शुद्धिकरण का चुनाव है भाइयों बहनों, राजनीतिक शुद्धिकरण का चुनाव है। देश की जनता पहचाने, देश की जनता भली भांति जाने, भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को क्या दिया। 60 साल हो गए, ज्यादातर एक ही परिवार ने राज किया है। आप मुझे बताइए भाइयों, इस चुनाव में महंगाई ये मुद्दा है या नहीं है? जरा बोलो तो, सब बोलो तो। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? केंद्र की कुशासन की नीतियां जिम्मेवार है कि नहीं है? ये मुद्दा है कि नहीं है? ये दिल्ली से जो नेता आते हैं, कोई भी उनका बड़ा नेता आए, सरकार का कोई भी बड़ा मुखिया आए,